हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। आज जो है ना ऑफिशियली पाकिस्तान एलिमिनेट हो चुका है अब चैंपियंस ट्रॉफी से। अब वो अगर मगर की कहानी भी ख़त्म हो गई, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को जो है वो 5 विकेटों से सूख दिया भाई। तो अब न्यूजीलैंड और इंडिया जो है दे हैव बिकम द टू टीम्स फ्रॉम दिस ग्रुप ए टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। एंड कैन यू इमेजिन दैट दिस इज जस्ट द, आई थिंक 19 से स्टार्ट हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी, तो आज सिर्फ 24 तारीख है, यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर सेमीफाइनल डिसाइड हो गए। पाकिस्तान बांग्लादेश बाहर हो गए जी। अब ये तो आप अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो यही होगा आपके साथ, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल है। अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए ना उसका, क्यों पाकिस्तान बाहर हो गया इतने बड़े इवेंट से इतने जल्दी, तो आप सिर्फ रमीज़ राजा का कल उन्होंने यूट्यूब चैनल पे गालिबन रमीज़ राजा ने बात की, तो वो आज मीडिया में रिपोर्ट हुआ, तो उसमें वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना पहला मैच शेड्यूल करता न्यूजीलैंड के खिलाफ, अपना सॉरी बांग्लादेश के खिलाफ इंस्टेड ऑफ न्यूजीलैंड, तो पाकिस्तान के रिजल्ट डिफरेंट हो सकते थे इस टूर्नामेंट में। क्योंकि पाकिस्तान को आराम से पहला मैच एक अच्छी, मतलब हल्की टीम के खिलाफ मिलता, तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर कर सकता था अगेंस्ट मतलब न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ठीक है। Now, remember that Ramiz Raja has remained CEO and chairman of the Pakistan Cricket Board, and he is a former Test captain. और ये मतलब जो शख्स इतनी की पोजीशन पे रहा हो वो इस किस्म की बात करें, एंड मतलब एक ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ द बैंकरप्सी ऑफ गुड आइडियाज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में जो सोच है ज़्यादातर लोगों की, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स की, अब बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स की, वो ये आप देख रहे हैं मतलब रमीज़ के स्टेटमेंट में। भाई पहली बात तो ये है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के जो ड्रॉज होते हैं, जो शेड्यूल होता है, आई थिंक दिस इज़ डन थ्रू अ रैंडम ड्रॉ, ठीक। दूसरी बात, मान लेके चले अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान का पहला मैच पड़ भी जाता, तो आर वी फॉरगेटिंग दैट बांग्लादेश जस्ट रिसेंटली मतलब व्हाट यू कॉल इट बीट अस 2-0 इन अ टेस्ट सीरीज। आर वी शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू अ टीम, ठीक। कि आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो हम इसके खिलाफ बड़ा आराम से हम जो है हम जीत जाते हैं, मतलब आप गारंटी कर रहे हैं कि जी हम जीत जाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। कैसे कोई गारंटी कर सकता है भाई आजकल की क्रिकेट में? और क्या यही एक रीज़न है कि मतलब ये शेड्यूल जो बनाया गया, यही एक रीज़न है पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस का? कोई गारंटी दे सकते थे रमीज़ राजा साहब कि अगर बांग्लादेश से पहला मैच होता तो हम शायद जो है वो अगले 2 मैच जीत जाते न्यूजीलैंड इंडिया से? इसकी कोई गारंटी है? मतलब ये क्या फजूल बातें हैं यार, इन इन ये की क्या, ये मीनिंगलेस एक्सक्यूजेज ये लोग पेश करते रहते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि जो एक जनरल डिक्लाइन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ मतलब एथिक्स, इन टर्म्स ऑफ मतलब क्या बोलें यार। ओवरऑल आपका जो है पाकिस्तान क्रिकेट का एक नक्शा जो है वो मतलब इन द लास्ट 3-4 ईयर्स हैज़ गॉन डाउन भाई। साफ सीधी बात है। किसी एक को ब्लेम करना मैं नहीं समझता सही होगा, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको शो करती है कि वे यू स्टैंड एज अ क्रिकेट नेशन। हम एक्सक्यूज तलाश कर रहे हैं यार। मतलब आप ये देखें, आप बोलें कि हाँ यार आपकी टीम इस काबिल ही नहीं थी कि वो मतलब जीत पाती अच्छी टीमों से। मतलब आप एक फजूल में एक टीम को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने, मतलब उसको एक्सक्यूज तलाश करने के लिए। यार ये हमारी कोई टीम है भाई मेरे, मुझे बता दो ना यार। सीधी सी बात है, इक्का दुक्का वंस इन अ वाइल फ्लैश इन अ पैन वाली परफॉर्मेंस आ जाती है तो आ जाती है भाई। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, कैसे बोलते, साउथ अफ्रीका में वनडेज में हमने अच्छा परफॉर्म किया, T20s में हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। या फिर अभी जैसे एक वो 3 नेशन टूर्नामेंट में हमने 350 चेस की साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये इक्का दुक्का चलता है कंसिस्टेंटली, वी आर जस्ट नॉट अ गुड टीम। एंड देन हाउ डज रणबीर राजा फॉरगेट कि यार 3 नेशन में आप न्यूजीलैंड से 2 दफ़ा खेले, मतलब जो 3 नेशन टूर्नामेंट पाकिस्तान ने होस्ट किया बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, एक लीग मैच में और एक फाइनल में। तो यानी इससे अच्छा तो आपको मौका नहीं मिल सकता था कि आप एक टीम के खिलाफ ऑलरेडी अपने बैकयार्ड में 2 दफ़ा खेलते हुए ओपनिंग मैच खेल रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी उनके खिलाफ। तो और क्या चाहिए था भैया आपको? इससे अच्छा और क्या आपको मौका मिल सकता था मैच जीतने का, विनिंग स्टार्ट करने का चैंपियंस ट्रॉफी में? तो आई थिंक इट्स जस्ट बेसिकली एक्सक्यूजेज यार, फाइंडिंग वेज टू से कि जी ये हुआ और ये हुआ और फला हुआ। इट वुड हैव बीन, मतलब वो कहते हैं जी इट वुड हैव बीन ईजियर इफ़ आई, कैसे बोलते हैं, इफ़ वी हैड डन, कैसे बोलते हैं, played against Bangladesh, it would have been easier for Pakistan if they had started against Bangladesh, not New Zealand। मतलब ये हाल है इनका भी, क्या बोले बहरहाल। तो भाई यही है, आज पाकिस्तान तो खैर ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आज न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला। दे मतलब दे वर चेसिंग 240 एंड दे लाइक दे वर चेसिंग 237 एंड दे एंडेड विद 240 फॉर 5, जिसमें यानी कि रचिन रविंद्रा कम बैक हुआ, आज टीम में वापस हुआ है टीम के अंदर। और आते ही उन्होंने जो है 112 रन कर दिए, यानी कि 5th सेंचुरी इन ओडिया क्रिकेट। एंड लाइक
दिस गाय सीम्स टू हैव अ लाइकिंग फॉर आईसीसी इवेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2023 का वर्ल्ड कप था उसमें भी इसने मतलब बहुत अच्छी बैटिंग की थी, आज भी इसने बहुत अच्छी बैटिंग की। एंड लाइक इट वाज, दिस वाज अ पिच एट रावलपिंडी विच वाज नॉट लाइक यू नो टेलर मेड फॉर बैट्समैन, इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रिकी पिच। एंड अगेन एन एग्जाम्पल के, क्योंकि सुबह को जब ये मैच स्टार्ट हो रहा था तो जितने एक्सपर्ट बैठे थे वो ये कह रहे थे कि जी ये पिच तो जो है बेल्टर है जी, मतलब बैट्समैनों के लिए, और पता चला कि जी वो बेल्टर वेल्टर कुछ नहीं थी, उस पिच पे खेलना बड़ा मुश्किल था। और दैट इज़ वाई आई थिंक न्यूजीलैंड की जो सक्सेस है, इट्स गॉट अ लॉट टू डू विद द वे, मतलब जो उनका ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर है माइकल ब्रेसवेल, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है बहुत फ़र्क पड़ गया उनको भाई। और वो मतलब देखे, वो बॉलिंग भी नहीं करता है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। आज भी वो नॉट आउट रहा विद ग्लेन फिलिप्स, ठीक है, एंड में जब न्यूजीलैंड फिनिश्ड द मैच विद 4 overs to spare एंड 5 विकेट्स डाउन, ठीक। उस बंदे ने 4 for 26 लिया, और उसके 4 for 26 जो थे ना, दोज वर द रीजंस वाई मतलब बांग्लादेश वर एबल टू नॉट पुट अप अ बिग स्कोर एंड दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू 236 for 9। ही फिनिश विद 4 for 26 एंड द बिगेस्ट थिंग वाज दैट ही, उसने बेसिकली जो मिडिल ऑर्डर था, क्या कहते हैं अपना इसका बांग्लादेश का, उसको बिल्कुल बिठा के रख दिया, इसलिए क्योंकि उसने यानी कि इन क्विक सक्सेशन तौहीद हिद्रॉय जो लास्ट मैच में जिसने 100 की इंडिया के खिलाफ, फिर मुशफिकुर रहीम और महमूद अल्लाह जो इनके दो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इन तीनों को उसने मतलब एक के बाद दीगरे आउट किया। और उससे पहले वो दोनों ओपनर्स को भी आउट कर चुका था जिन्होंने अच्छी बैटिंग की। तंजीद ने 24 किए, जो उनके कप्तान है नजमुल हसन शांतू, उसने 77 किए, और इनकी ओपनिंग स्टैंड थी तकरीबन 45 की। बट आफ्टर दैट लाइक दिस फेलो जस्ट फ्रॉम 3 for 97 दे वेंट डाउन टू 5 for 118। वहाँ से जो है मतलब दे वन ट्रबल, क्योंकि 27th ओवर में दे ऑलरेडी 5 डाउन। तो दिस इज़ हाउ इंपॉर्टेंट द रोल ऑफ अ स्पिनर इज इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। ये जो लोग कह रहे थे ना, हमारे आकिब जावेद वगैरह जो मिलके कह रहे थे, रिजवान भी, यानी अभी भी उनकी अभी भी एडमिट नहीं कर रहे कि नहीं हमसे बहुत बड़ा वंट हुआ है कि हमने मतलब इंपॉर्टेंस नहीं समझी स्पिनर्स की, अभी भी मतलब स्टूपिड किस्म की बातें कर रहे हैं। दिल चाहता है कि यार 76 लेके इनको लगाओ, सीधी सी बात है, मतलब ये हाल करते हैं लोग पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज का। लेकिन बहरहाल क्या बोलें यार, अब तो बात वही है कि अभी भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दिस विल अगेन शो टुडे वाई स्पिनर्स आर सो इंपॉर्टेंट। द वे माइकल सैटनर, मिचेल सैटनर बोल्ड अगेन, इट शोड कि आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी स्पिनर्स होंगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपको। यार कल के इंडिया का मैच ही आप देख लें, उसमें जिस तरह से अबरार को खेले हैं, मतलब कोहली और कैसे बोलते हैं शुभमन गिल और श्री सैयर, दे न्यू दैट दिस वाज वन गाय हु कुड कॉज अस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। सो दे टुक द टाइम अगेंस्ट हिम, दे डिडंट ट्राई टू फोर्स द पेस, एंड दे कुड डू, दे हैड द लग्जरी ऑफ डूइंग दैट बिकॉज दे न्यू दैट दे वर चेसिंग अ लो टोटल। उनको सिर्फ 248 करने थे मैच जीतने के लिए, तो उनको पता था। लेकिन आप सोचें कि अगर एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप 300 चेस कर रहे हो और आप पे प्रेशर और रन रेट को रखने का, तो फिर कितना ये मुश्किल हो जाता है कि अगर आप एक स्पिनर एक अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो you can't afford to play him for 1 or 2 runs, 3 runs per over. Then you have to go after him. So this is what a good spinner, a difference a good spinner can make in the middle overs, which unfortunately our team didn't understand. Our so-called think tank couldn't understand. ठीक है ना? बहरहाल Bresswell's performance outstanding today. In fact, his performance has been outstanding throughout since the moment he arrived in Pakistan. वो मतलब इवन 3 नेशन में भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और अभी भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। वो और सैटनर एंड प्लस बैकअप जो इनके पास है उसका फिलिप्स का, ग्लेन फिलिप्स का, ठीक है ना, ये कमाल की ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं। फिलिप्स जो है वो रेगुलर बॉलिंग नहीं करता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वो आ जाता है, ठीक। फिर डोंट फॉरगेट कि जो रचिन रविंद्रा है, ये भी जो है बॉलिंग कर लेता है, लेफ्ट आर्म स्पिन करता है। दे गॉट 4 स्पिन ऑप्शंस, ठीक। आज काइल जेमिसन को उन्होंने खिलाया बिकॉज ही केम इन एज मतलब रिप्लेसमेंट, ठीक है, फॉर व्हाट यू कॉल इट लोकी फर्गसन, और उसने बुरी बॉलिंग नहीं की। है तो लंबा तड़ंगा तो है ही वो, और उसने फिर जो है तकरीबन 9 ओवर में 48 देके 1 विकेट लिए। बट जनरली जो इनके मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे हैं, वन ऑफ देम इज़ विल ओरो, जो इनका फास्ट बॉलर है, यंग फास्ट बॉलर है। उसने आज फिर जो है 2 विकेटें ली, एंड अगेन ही बोल्ड वेरी वेल, 48 runs in 10 overs. Now compare that to how our bowlers have been bowling in this tournament. मतलब 5 ओवर में 50 पे जा रहे हैं, शाहिद अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, वो जो है फिर 8 ओवर में जो है तकरीबन 70 रन दे रहे हैं। तो यू कैन मेक आउट द डिफरेंस, यू नो। तो बहरहाल आफ्टर दैट लाइक वंस दे रिस्ट्रिक्टेड बांग्लादेश की 236 for 9, जिसमें एक जाकिर अली ने में फिर अच्छी बैटिंग की, 45 की, उसने रन आउट हुआ बेचारा। और ये रन आउट ही होता है भाई, पहले मैच में भी, आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वाज रन आउट।
आफ्टर बैटिंग वेरी वेल फॉर हिज 60 समथिंग। और रिशाद हुसैन ने 26 किए, तो इसकी वजह से ये लोग 236 पहुँच गए बांग्लादेश वाले। लेकिन उसके बाद जो है फिर लाइक दे लॉस्ट विल यंग एंड केन विलियमसन प्रेटी अर्ली टू तस्कीन एंड नाहिद राना। आज नाहिद राना को खिलाया, ये लड़का मुझे बड़ा पसंद है, इसका बड़ी पेस है भाई। और उसके बाद फिर एज यूजुअल नो पैनिक नथिंग, पावर प्ले में अंडरस्टूड है कि इस टूर्नामेंट में विकेटें गिरती है नई गेंद पे। तो न्यूजीलैंड जैसे मेरे जब ये वन दे वर 15 for 2, तो आई गॉट मैसेज फ्रॉम सम पीपल कि भाई अभी चांस है, आज मतलब न्यूजीलैंड हरा सकता है, न्यूजीलैंड हार सकता है बांग्लादेश से, पाकिस्तान अभी भी मतलब जो है आ सकता है सेमीफाइनल में। मैं दिल में सोच रहा था, मैंने कहा बस इसी पे हमारी क्रिकेट चलती रहेगी, बस यही है हमारी क्रिकेट के, वो ऐसे कर ले इफ़ एंड बट्स, ये बस इसी पे हम चलते रहेंगे। ये नहीं कि यार एक अच्छे वर्ल्ड क्लास टीम की तरह आओ, खेलो, अच्छा खेलो और अपने बल बूते पे, अपनी स्ट्रेंथ पे जो है वो जीतो और बोलो कि हाँ जी हम मतलब आगे सेमीफाइनल हमने टूर्नामेंट जीत लिया। हम इसी पे चलते रहेंगे, बांग्लादेश से खेल ले तो ये हो जाता, फलां से खेल लेते तो वो हो जाता, बेकार बातें जो है ना सारी। एनीवे दे डिडंट पैनिक। रचन और उसने कॉनवॉय ने एक पार्टनरशिप की पहले 50 की स्टेबलाइज किया, उसके बाद लेथम आया फॉर्म में भाई, वो बंदा भी 55 की, वो भी रन आउट हुआ उसने। और फिर रचन के साथ मिलके उन्होंने 100 कुछ की पार्टनरशिप की, 126 की। तो बस उसके बाद फिर कहानी मुक गई थी। रचन फिनिश विद 112 फ्रॉम 105 बॉल्स, ही वाज लाइक डिसमिस्ड बाय रिशाद हुसैन। लेकिन आई मीन ये एक वो बंदा है, ये ही स्टिल वेरी, ही जस्ट 25, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ टीम्स ग्रूम द प्लेयर्स। इसको जिस तरह से न्यूजीलैंड ने तैयार करके लेके आए मतलब इन द 2023 वर्ल्ड कप, इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ गुड क्रिकेट सिस्टम, नोइंग व्हाट इज डूइंग, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट्स प्लान्स आर फॉर द नेक्स्ट आईसीसी इवेंट। ये बंदे को ग्रूम किया गया है रचन रविंद्रा को इस रोल के लिए, ठीक है। और इसको ऐसा ग्रूम किया गया है कि ये ओपनिंग भी कर लेता है, ये वन डाउन पे भी आ जाता है, ये नीचे भी आता है, दैट्स द की। ये नहीं है कि जी वो ओपनिंग कर रहा है, ये तो ओपनर ही नहीं है, ये कैसे रन करेगा ये बेचारा, तो ये सब एक्सक्यूजेज नहीं है अब मॉडर्न डे क्रिकेट में। एंड दिस गाय वाज इंजर्ड इन द फर्स्ट मैच, ठीक है। इसको अगर आपको याद होगा तो आई थिंक इनफैक्ट फाइनल में शायद ये हुआ था 3 नेशन का, आई डोंट रिकॉल। इसको ऐसे सर पे लगी थी, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में होता है एनीवे, इसको सर पे लगी थी माथे पे, और ये वो करके तो उसका ये खेला नहीं 2 मैचेस, लेकिन आते ही देखें 100 रन कर गया। दिस इज़ हाउ यू प्ले फॉर योर नेशनल टीम। यू डोंट मेक एक्सक्यूजेस कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, नहीं। जिसको अपने टीम के लिए अच्छा करना है वो आता है और वो अपना इम्पैक्ट छोड़ के चला जाता है कि लो जी मैं करके चला गया। दैट इज़ द व्हाट चैंपियन टीम्स आर मेड ऑफ। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूजीलैंड टीम, आई टेल यू, वेरी बैलेंस्ड न्यूजीलैंड टीम। दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिस, ठीक। इनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, कोई ऐसे सुपरस्टार्स नहीं है, मैट हेनरी ले लें या विल ओरूक वगैरह, कोई सुपरस्टार बॉलर्स नहीं है, ठीक। इनके अभी जो है जैसे टिम साउथी रिटायर हुआ, ट्रेंट बोल्ट बाहर मतलब अब नहीं खेलता न्यूजीलैंड के लिए, ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो आप देखें कि कितने मतलब इनके पास इतना सा मुल्क है भाई, इतना सा मुल्क है। आई हैव हैड दी मतलब प्लेजर ऑफ कवरिंग सीरीज इन न्यूजीलैंड, सो आई नो व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल कंट्री इट इज़। इतना सा मुल्क है, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज क्रिकेट सिस्टम है ना कि यार आप देखें कैसे प्लेयर ये कहीं ना कहीं से निकाल के ले आते हैं। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, मतलब मुल्क इन द सेंस ऑफ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, गली कूचे में लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और टैलेंट हम क्या निकाल पाते हैं, या जो टैलेंट हम ग्रूम कर पाते हैं, आई से जो टैलेंट हम ग्रूम कर पाते हैं वो सबके सामने सिस्टम, मतलब अभी क्या बोले यार, बहरहाल छोड़ा। एनीवे, सो दे एंडेड अप विद 240, सो न्यूजीलैंड आर नाउ दे विल प्ले द सेकंड सेमीफाइनल आई थिंक, एंड इंडिया विल प्ले द फर्स्ट सेमीफाइनल। तो भाई एक ग्रुप तो डिसाइड हो गया। तो टाटा फिश पाकिस्तान अब जो खेलेगा बांग्लादेश से आखिरी मैच अपना चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। बस इस तरह है कि तीसरे डिफीट से बच जाए, ये ना हो कि न्यूजीलैंड बांग्लादेश भी सूत के इनको चला जाए, तो फिर पता चले कि जी हम तो कहीं के नहीं रहे, 3-0 हम आ रहे हो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी से। फिर रमीज राजा क्या कहेंगे ये सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उनकी बात, मतलब यार अभी क्या बोलें, बहरहाल छोड़ो। Anyway, that's all for now. And if you like this video, like and share it as much as you can. And your comments are most welcome. फिर आपसे मुलाकात करते हैं। कल मैच अच्छा है जी, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका है, सो शुड बी अ मतलब तगड़ा मैच होगा पिंडी में, तो वो भी देखेंगे। तो बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, लीव योर कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़ जी।